हेलो एवरीवन, हाय बच्चों पार्टी, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS रामिया डेंटल कॉलेज। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट आई एम ए वेरी पैशनेट एजुकेटर। इसके अलावा आई एम ए सोशल वर्कर एंड मेनी मोर थिंग्स। चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल ये नहीं डिस्कस करने आए। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डॉक्टर साक्षी बरनवाल के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा मेरा इंस्टा आईडी भी दी हुई है, तो आप वहाँ से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी सजेशन है आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। साथ में मुझसे इंटरैक्ट आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज लाइसोसोम्स की। जब हम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो लाइसोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि एक्चुअली डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है। अब इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रहना जरूरी क्यों? व्हाई आर दे प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनल इन द सेल बॉडी? तो बच्चों जैसे हमारे बॉडी में सेल हमारे लिए सेल्स वर्क करते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, साथ साथ उन्हें प्रोटेक्शन और किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से भी बचने की भी क्षमता होनी चाहिए। उसमें मदद करते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इनके अंदर ये बहुत सी फंक्शनैलिटी करती है। इनका मेन फंक्शन यही है कि सेल को किसी भी हार्म से बचा के रखना है, जिसकी वजह से ये एंजाइम्स उसमें सिक्रीट आउट होते हैं और वो फॉरेन सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक थैली की तरह, एक पाउच की तरह होगा बैग लाइक स्ट्रक्चर। मोस्टली स्फेरिकल ओवल शेप के ही दिखते हैं। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेनस होते हैं, डेफिनेटली सिंगल मेम्ब्रेन इनके ऊपर प्रेजेंट होती है और इनके अंदर ठीक है बहुत सारे जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सबसे बड़े वाले लाइसोसोम फैगोसाइट्स जो होते हैं वो हैं WBC। ठीक है, WBC जो होते हैं हमारे बॉडी में हमारे ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। राइट, हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल हैं, प्लेटलेट, WBC एंड RBC। तो जो WBC है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाता है। ठीक है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ा रहा है? किसी भी फॉरेन पैथोजन से फाइट करने के लिए। आज हम कोविड की सिचुएशन में हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि जो ये कोविड है, ये वायरस जो हमारी बॉडी में, ये हमारे लिए फॉरेन बॉडी है और ये जाके हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये इम्यूनिटी सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सेना है, हमारी सेना से देश को बचाने के लिए उसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, ये सारे लोग को रिक्रूटमेंट किया जाता था कि देश को सेफ रखा जाए। उसी तरह बॉडी को सेफ रखने के लिए ये हमारी आर्मी है, ये हमारी सेना है जो कि किसी भी फॉरेन वाली मटेरियल को प्रिवेंट करती है अटैक्स। ठीक है, फिल्ड विथ 50 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम जिनको एसिड हाइड्रोलेसेस कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या नाम देते हैं बच्चों? एसिड हाइड्रोलेसेस। ठीक है, ये 50 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम है इसके अंदर जो हर मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी को हिंदी में रोग प्रतिशोधक शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये उसको बचाने में, मतलब फॉरेन बॉडीज को किल करने में और बॉडी को सेफ रखने में मदद कर रहा है। तो ये एसिड हाइड्रोलेस जो होते हैं, किसी भी तरह का मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि सेल्फ नहीं है, बाहर से आया हुआ है, उसको डिसॉल्व करने में सक्षम है। तो ये इस तरह का इनका कुछ डायग्राम होता है। इसके अंदर बहुत सारे एसिड हाइड्रोलेसेस जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियेजेस, ये कुछ एग्जाम्पल है। इसका जो pH होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एसिड हाइड्रोलेज है, तो इसका pH एसिडिक होगा। कैसा होगा बच्चों? एसिडिक। ठीक है, एसिडिक pH लगभग कितना होता है इसका? 5 के लगभग इसका pH होता है, लगभग। ठीक है, इक्वल टू और लेस देन 5। ठीक है, इतना आप कह सकते हैं कि इन एंजाइम्स का pH होता है विच इज वेरी एसिडिक इन नेचर, जो डिस्ट्रॉय कर सकती है किसी भी चीज को। देखो यहाँ पे दिया है इसका pH 5 होता है। तो ये अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है PYQs में आपके प्रीवियस ईयर, और ये आ भी सकता है कि व्हाट इज द pH ऑफ दीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जहां भी मेंशन्ड है, ठीक है, आप अगर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें स्पर्म्स पढ़ते हैं, तो उसमें भी एसिड हाइड्रोलेज निकलता है, उसमें भी आपके एक्रोसोम में से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो कि ओवा की लेयर को
आपके क्या करते हैं, उसमें एंट्री करने के लिए उनको डिसॉल्व कर देते हैं। वो भी एक तरफ का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है एक्रोलाइसिन, एक तरफ का डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसका पीएच पूछा जाएगा तो अगेन आप 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं से भी उठे जा सकते हैं विच कैन बी लिंक टू एनी अदर थिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा चुका है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये भी हम बता चुके हैं कि स्पर्म के अंदर भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। तो जब भी पीएच को ऐसे कोरिलेट करेगा यू कैन इजिली गिव द आंसर। ठीक है, अब जो लाइजोसोम होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है सिंगल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, राइट। इसके ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन पंप होता है, यानी कि प्रोटॉन पंप इसको कहते हैं, हाइड्रोजन पंप या प्रोटॉन पंप, जो कि इस एसिडिक पीएच को मेंटेन करने में और प्रोड्यूस करने में मदद करता है इस लाइजोसोम के अंदर। तो बेसिकली पीएच कौन मेंटेन कर रहा है, आपका हाइड्रोजन पंप, या जिसको क्या कह सकते हो, और प्रोटॉन पंप भी आप कह सकते हो। ठीक है, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे H+ है तो इसको प्रोटॉन पंप भी कहा जाता है, राइट। ठीक है, चलिए, तो इसका पीएच कौन मेंटेन कर रहा है, यही पंप की वजह से मेंटेन रह रहा है। कहाँ प्रेजेंट होता है, हर सेल में प्रेजेंट है एक्सेप्ट ममेलियन आरबीसी। तो एनिमल सेल के हर सेल में ये प्रेजेंट है एक्सेप्ट द ममेलियन आरबीसी। इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया कि आरबीसी के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनल होते हैं, क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन को मैक्सिमम नंबर में अपने अंदर एकोमोडेट करना ताकि उसका ट्रांसपोर्ट कर पाए, इसलिए वो जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनल है उसको बाहर निकाल देता है। और मेमेलियन आरबीसी में, इसीलिए मैच्योर मेमेलियन आरबीसी की बात हो रही है, वहाँ पे आपका ये लाइसोसोम एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, साथ में इसके डब्ल्यूबीसी भी दौड़ती है, तो वो डब्ल्यूबीसी इसका ख्याल रखती है कि भाई तुम चलो अपना हीमोग्लोबिन लेके, मैं रक्षा कर रहा हूँ, राइट। चलिए, कितने तरह के लाइसोसोम है, पहला है प्राइमरी लाइसोसोम जिसको स्टोरेज ग्रेन्यूल कहते हैं। अब क्या है, हमेशा जैसे ही कोई चीज फॉरेन सब्सटेंस आया आपके बॉडी में, तुरंत ही लाइसोसोम अपना सिक्रीशन देने लगेगा। ठीक है, मान लो बहुत सारी क्वांटिटी में आ गया या बैक टू बैक आ गया, एक बार आया लाइसोसोम ने एंजाइम छोड़ दिया, मर गया, दोबारा फिर तुरंत पीछे से चला आया, कई सारे होंगे ना, तो इसलिए लाइसोसोम कुछ स्टोर्ड भी रखते हैं अपने अंदर अपना सिक्रीशन। तो वो स्टोरेज का काम यही लाइसोसोम करते हैं, जिसको हम स्टोरेज ग्रेन्यूल या प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। पहले से तैयार रखने के लिए हम कहते हैं ना, अपने हथियार कोई इकट्ठा कर लेते हैं, जब कोई जंग लड़नी होती है उसके पहले हम लोग क्या तैयारी करते हैं सब लोग कि भैया कि ये चीज़ हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत है। तो वही काम यहाँ हो रहा है, स्टोर करके रख रहा है उन एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में, ताकि जब भी ज़रूरत हो उसको एक्टिवेट करके तुरंत अटैक कर दिया जाए। इसके अलावा दूसरा है डाइजेस्टिव लाइसोसोम। डाइजेस्टिव लाइसोसोम क्या कर रहा है बच्चों, डाइजेस्टिव लाइसोसोम एक्चुअली अटैक कर रहा है। दीज आर द अटैकर्स जो कि एक्चुअली अटैक करेंगे आपके फॉरेन सब्सटेंस पे। ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम से मिलके बन रहा है। सेकेंडरी लाइसोसोम इसको क्यों बोला जा रहा है, एक तो पहले प्राइमरी लाइसोसोम एक्टिवेट हो गया, दूसरा ये अब एक्टिवेट हो गए फैगोसोम्स बन चुके हैं, यानी अब इजीली ये फॉरेन बॉडी को किल कर सकते हैं। तो ये दूसरा हुआ डाइजेस्टिव वैक्यूल। तीसरा आपका आएगा रेसिडुअल बॉडी। बहुत सारे लाइसोसोम ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होते हैं, जो कि एक्सोसाइटोसिस से बाहर फेंक दिए जाते हैं। कई बार हमने पढ़ा है कि ये काम कई बार क्या आपका सेंट्रल वैक्यूल भी कर सकता है, बट मोस्टली एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हैं ये लाइसोसोम के अंदर स्टोर होते हैं, और जब भी इसको एलिमिनेशन का मौका मिलता है एक्सोसाइटोसिस, ये इसको बाहर की तरफ फेंक देता है। लास्ट काइंड है ऑटोफेजिक, और ये बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ ये पूछा जाएगा रेसिडुअल बॉडी किस में देखी जाती है, तो आप क्या नाम दोगे, लाइसोसोम्स। यहाँ याद रखना, ये बहुत लोग भूलते हैं। लास्ट ऑटोफेजिक, ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ ईटिंग लाइसोसोम्स भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाइसोसोम्स अपने ही सेल को खा जाते हैं, इनको इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, राइट, इसलिए याद रखना इनका नाम। ठीक, क्यों सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेल के अंदर ऑर्गेनल इतने खराब हो चुके हैं कि अब उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी पूरा सेल डेड होने वाला है,
तो ये लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं अपने सेल के अंदर और पूरे सेल को खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। क्या कहते हैं, एक सड़ा आम पूरी टोकरी को गंदा करता है, पूरे टोकरी के आम को सड़ा देता है। अगर ऐसे मरे हुए खराब सेल को रखेंगे तो बाकी जो सेल इससे डिवीजन से बनेंगे या आसपास की जो सेल हैं इससे इफेक्ट होके वो भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, इसलिए चुपचाप बर्स्ट होके उस सेल को ही खत्म कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि सेल बूढ़ी हो गई रहती है, खत्म करना होता है सेल को, तब भी लाइसोसोम उन्हें खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसलिए अपने सेल ऑर्गेनल को रिप्लेसमेंट का काम, पूरे सेल को बर्स्ट करने का काम जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तब ये ऑटोफेजिक लाइसोसोम आपका रहता है। मोस्टली ऑटोफैगोसोम एक्टिवेटेड ही रहता है क्योंकि सेल के अंदर ऑर्गेनल मरते रहते हैं, बनते रहते हैं, वो रिप्लेसमेंट का काम भी यही लाइसोसोम साइड बाय साइड करते रहते हैं, इसलिए इनको ऑटोफैगोसोम्स बोला जाता है। फंक्शन क्या है इनका, पहला इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन कर रहा है। किसका कर रहा है, ऑर्गेनल्स जो खराब हो गए उनका डाइजेशन कर दिया, जितने भी टॉक्सिन होंगे उनको भी डाइजेस्ट कर जाएगा। तो पहला देखेंगे हेट्रोफैगी, डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल रिसीव्ड इन बाय फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ये जो दोनों मैकेनिज्म है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, ये दोनों क्या है, सेल ट्रांसपोर्ट है, जिसमें खाना अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, खाना अंदर की तरफ आ रहा है, या लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है या तो सॉलिड के फॉर्म में आ रहा है। जरूरी नहीं जो अंदर आया है वो सेल के लिए जरूरी ही हो सकता है उसमें से कुछ फॉरेन मटेरियल हो जो सेल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको खाने का काम कौन करेगा, हमारा लाइसोसोम। ये होगा हेट्रोफैगी। ऑटोफैगी में क्या होगा, अपने ही ऑर्गेनल जो पुराने हो गए हैं, डेड हो गए हैं, उनको खाने का काम भी यही लाइसोसोम कर रहा है। ये कर रहा है इस तरह इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अब दूसरा क्या होगा बच्चों, तब एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, यानी कि सेल के बाहर क्या खा रहा है। तो सेल के बाहर भी बहुत से ऐसे सेल्स हैं जिनको खत्म करने में ये लाइसोसोम मदद करता है। कैसे, जैसे कि लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, वो बोन का डिसॉल्व करते हैं, बोन को डिसॉल्व करते हैं। बोन जो होता है बेटा एक मैट्रिक्स होता है, बहुत अच्छे से अलाइंड होता है, हैवर्जन कैनाल उसका होता है, एक प्रॉपर हैवर्जन सिस्टम होता है उसमें, और उसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी होते हैं। ब्लास्ट सेल वो होते हैं जो बना रहे हैं बोन को, क्लास्ट सेल वो होते हैं जो चीजों को खत्म कर रहे हैं, खा जा रहे हैं, मार दे रहे हैं। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्यों चाहिए, जो पुराने सेल हो गए, खराब सेल हो गए, उनको खाने में मदद करता है ये ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल इसलिए लाइसोसोम इनकी मदद से, इनके अंदर लाइसोसोम होते हैं और बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से ये डेड, बेकार की, अनवांटेड पार्ट जो बोन में आ जाता है उनको खत्म करने में मदद करता है। इस तरह ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी मदद कर रहा है। क्लियर है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है ये भी एक तरह के सेल ही हैं जिनके अंदर लाइसोसोम है, लेकिन ये अपने बाहर के एरिया में जितने भी अनवांटेड चीजें हैं, यानी कि बोन के अंदर वहां पे चीजों को खत्म कर रहे हैं, उसको डिसॉल्व कर दे रहे हैं अनवांटेड चीज को, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर रहे हैं। फंगल लाइसोसोम ऑल्सो अंडरगो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फंगल लाइसोसोम भी होता है, फंगस में भी लाइसोसोम होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन देख लेंगे। पहला फंक्शन था आपका इंट्रासेलुलर, दूसरा था एक्स्ट्रा सेलुलर, तीसरा है आपका सेलुलर डाइजेशन, यानी खुद का डाइजेशन। यहाँ पे आएगा आपका सुसाइडल बैग, सेल को बर्स्ट कर देता है जब जरूरी कंडीशन आती, जब लगता है सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसमें कुछ भी जीने लायक नहीं बचा है, तो खुद ही लाइसोसोम बर्स्ट होकर पूरे सेल को खत्म कर देता है, इसलिए इसको सुइसाइडल बैग कहते हैं। इसके साथ साथ ओल्ड और वोर्न आउट सेल, पुराने मरे हुए सेल्स को भी ये रिमूव करने में मदद करता है, पुराने ऑर्गन्स को रिमूव करने में मदद करता है। तो जो अनवांटेड ऑर्गन होते हैं एम्ब्रियो के, उनको भी डिस्ट्रॉय कौन करता है, आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जाके जो ऑर्गन्स एम्ब्रियो में ज़रूरत नहीं है, हमारा जो एम्ब्रियो है क्या उसमें बोलते हैं ऑन्टोजेनी फॉलोज द फाइलोजेनी, राइट। तो जैसे हमने अपने पूर्वजों से धीरे धीरे डिवेलप किया, एवॉल्व किया, उसी तरह एम्ब्रियो भी एक बेबी का फॉर्म लेता है। तो जब ये एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है बेबी का, इसके बीच में जो स्टेजेस होती है उसमें कुछ अनवांटेड ऑर्गन्स भी आते हैं जिनका अब बेबी में कोई यूज़ नहीं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है उनका स्पीशीज। तो उनको ख़त्म करने में कौन मदद कर रहा है, हमारा यही लाइसोसोम्स। क्लियर है। हाँ जी,
कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, ड्रॉप मी इन दी कमेंट सेक्शन। लास्ट है कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम डाइजेस्ट द टेल ऑफ टैडपोल ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। अब आप जैसा कि जानते हो जो मेंढक होते हैं इनका क्या होता है, शेप चेंज होता है जैसे जैसे इनका एजिंग होता है। ये मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। एडल्ट स्टेज अलग होता है, ठीक है, बेबी स्टेज अलग होता है, टैडपोल होते हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फ्रॉग बनते हैं। तो जब ये टैडपोल से फ्रॉग बन रहे होते हैं तो इनके पास एक छोटी सी टेल होती है जो स्विम कर रही होती है। वो टेल इसी लाइसोसोम से कैथेप्सिन निकलता है जो कि उस टेल को डिसॉल्व कर देता है और मेटामॉर्फोसिस में इस फ्रॉग के मदद करता है। कभी देखा है फ्रॉग के पीछे टेल हो, बड़ा फ्रॉग जो उड़ता रहता है आपके बारिश में, हाँ, गटर गर्र गर्र करते आता है ना, मैं तो बड़ा डर लगता है भैया मेंढकों से, उसको पूंछ नहीं होती, लेकिन जब टैडपोल उसके छोटे छोटे होते हैं ना तो उनमें पूंछ होती है, तो उस पूंछ को खत्म करता है यही लाइसोसोम जब उसमें मेटामॉर्फोसिस यानी उनका पूरा मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा होता है अडल्ट स्टेज में, राइट। चलिए नेक्स्ट अपने ऑर्गेनल पे चलेंगे, वैक्यूल, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैक्यूल जो है हमारे प्लांट सेल में ज़्यादा देखे जाते हैं, एनिमल सेल में ये ना के बराबर होते हैं और अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए एक्टिवेटेड होते हैं। तो बेसिकली वैक्यूल का काम क्या होता है आपका, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। जो ऑस्मोलैरिटी होती है, रेगुलेशन, जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसकी वजह से उसका शेप, उसका अंदर का कंस्टिट्यूएंट को मेंटेन करता है, उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है सेल के प्लांट में। क्योंकि प्लांट का कहेंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पानी लेना, हवा लेना और उससे फोटोसिंथेसिस करना। फिर रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती तो बहुत से चेंजेस पूरे दिन में प्लांट के अंदर आता है, तो उस समय इनको पानी के हिसाब से अपनी टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी को मेंटेन करना होता है और उसी में आपका ये वैक्यूल मदद करता है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि बहुत बार अगेन क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि इसकी लेयर को क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर होता है सेल सैप। क्या होता है बच्चों इसके अंदर, सेल सैप। सेल सैप किससे बना है, वाटर से प्लस मिनरल से, ठीक है। ये दोनों चीजें मिलके बना रही हैं क्या, आपका सेल सैप जो इस वैक्यूल के अंदर भरा होता है। कई बार इसके अंदर कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल के कोई काम के नहीं होते हैं। प्लांट वैक्यूम के अंदर क्या है, वाटर है, शुगर है एंड सॉल्ट है, ऑल्सो कंटेन्स पिगमेंट एंड टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। अगर आप प्लांट सेल देखोगे तो उसमें आप देखोगे वैक्यूल ने इतना बड़ा एरिया कैप्चर कर रखा है कि 90% सेल का एरिया एक्चुअली इसी वैक्यूल ने ले रखा है। तो जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो हम कुछ इस तरह का शेप देखते हैं। किस तरह का शेप देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा गंदा बन गया, कोई बात नहीं, हम मिटा लेंगे इसको, नया बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आप शेप देखते हो जब आप प्लांट सेल की बात करते हो, क्योंकि इसमें होती है एक सेल वॉल। क्या होती है बच्चों, सेल वॉल। ठीक है, आप जिसके अंदर अगर आप वैक्यूल देखोगे तो कुछ इतना बड़ा वैक्यूल आपको दिखता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस साइड में होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया अलग होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग, गोल्गी अलग, मतलब ऐसे छोटे छोटे साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना बड़ा सिर्फ ये क्या होता है, अकेला वैक्यूल, ठीक है, ये इतना बड़ा एरिया ले लेता है, इतना बड़ा एरिया अकेले का ले लेता है। तो तकरीबन 90% एरिया यही वैक्यूल अकोमोडेट कर लेता है अपने सेल के अंदर। किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये मैंने पहले ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल और आयन अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट होगा तो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो एटीपी का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है और आपके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्टे भी आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आयंस का और मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी मेम्ब्रेन।
Animal cell also have vacuole but they are short lived either or they are very small in their shape. ठीक है, in their एरिया वाइज भी बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है, और शेप भी उनका बहुत छोटू सा और एक नहीं होता है. जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें एक ही वैक्यूल मोस्टली होता है, बड़ा सा होता है, वो 90% एरिया आपका ले लेता है. लेकिन जब हम एनिमल की बात करते हैं तो नहीं होता उनमें वैक्यूल, और अगर होता है तो बहुत छोटा छोटा माइन्यूट होता है, लेकिन मल्टीपल होता है, एक नहीं होता, एक से ज़्यादा ही देखा जाता है. तो टाइप्स ऑफ वैक्यूल की बात करें तो पहला होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अब ये क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्या काम है इनका भाई? ये मेनली क्या कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन जो मैंने शुरू में बताया, और साथ साथ एक्सक्रीशन करा रहे हैं. किसमें देखा जाता है? मोस्टली अमीबा के अंदर. ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रख पाए और अपनी बॉडी को उस तरह से ट्रांसफॉर्म कर ले जिस तरह की कंडीशन बाहर दिख रही है. और इसके अंदर थोड़े से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो किसी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो एक्सक्रीशन में भी ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मदद करता है. प्रोटिस्टा और एल्गी में भी देखा जाता है ये, मोस्ट ऑफ दी प्रोटिस्टेंट्स में, और एल्गल सेल में भी देखा जाता है जो पानी के अंदर रहते हैं. इसके अलावा सेकेंड टाइप ऑफ आपका वैक्यूल है जो कि फूड वैक्यूल है, जो कि फूड का स्टोरेज करता है. ठीक है, ये प्रोटोजोअन और प्रोटिस्ट में देखे जाते हैं, इनके अंदर फूड स्टोर होता है ताकि जब समय आए तो यहाँ से ये फूड ले पाए. ठीक है, तो ये किससे बन रहा है? ये लाइजोसोम और फैगोसोम के मिलने से बन रहा है. ठीक है, formed by engulfing the food particle, that is the fusion of लाइजोसोम एंड फैगोसोम. जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये वैक्यूल बनता है जो कि इनको फूड प्रोवाइड करता है. ठीक है, डाइजेस्टेड मटेरियल पासेस आउट इन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जिससे ये इजीली एनर्जी ले पाते हैं. एयर वैक्यूल एंड सैप वैक्यूल आर अनदर टाइप ऑफ वैक्यूल बीइंग फॉर्म्ड बाय द सेल. इनका कोई ऐसा सच आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसे मैंने मेंशन कर दिया कि इस तरह के भी वैक्यूल का नाम सामने आता है, बट इसमें आपको पढ़ना नहीं है कि एयर वैक्यूल क्या होता है, सैप वैक्यूल क्या होता है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज 2 ऑर्गेनल थे, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल. आई होप आपको क्लियर होगा. छोटा सा वीडियो है ताकि आप हर ऑर्गेनल को आराम से समझ पाए और इजीली उसको ग्रैब कर पाए उसका कॉन्सेप्ट. ओके, तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता रहे ऐसा इनिशिएटिव चल रहा है, उन्हें भी मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए. ये छोटे छोटे लेक्चर में सिर्फ उन्हें नॉलेज मिलने वाली और कुछ नहीं. एंड डेफिनेटली वो लाल बटन सब्सक्राइब का ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, और बेल आइकन भी बगल में ही है उसके, बिल्कुल दबाए रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कब का वीडियो लॉन्च हो रहा है. मोस्टली मेरे 12 बजे रोज वीडियो एक आती है आपके लिए जो कि टेक्निकल होता है, जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होता है. बाकी मैं एक्स्ट्रा वीडियोस भी आपके लिए यहाँ बनाती रहती हूँ, सारी लेटेस्ट अपडेट भी आपको देती रहती हूँ. तो चलिए क्विज करते हैं. आज के 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है. पहला है हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर एबंडेंटली फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनल. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज. 4 ऑप्शन आपको दिए, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है. ये रहा आज का दूसरा सवाल. मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज. A, B, C या D इसमें से एक चूज करेंगे और सही आंसर बताएंगे कि जो वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन होता है उनको क्या बोला जाता है. क्लियर? ओके बच्चों पार्टी. तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आई विल चेक इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू बैक. सो थैंक यू टिल देन के लिए. अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगला सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे बच्चों. टिल देन के लिए लाइक, शेयर एंड डू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कब कब आपके लेक्चर्स आ रहे हैं. ओके बच्चों पार्टी. टिल देन के लिए सी यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड बी एट होम. डू नॉट डू अनवांटेड थिंग्स. ओके, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बाय.